बागपत कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्थित हाईटेक वेजिटेबल सीडलिंग नर्सरी का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को मिलेगी उन्नतशील सब्जियों की पौध। परियोजना के सैंपल क्रियान्वयन के संबंध में जिलाधिकारी ने 4 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी की गठित। हाईटेक नर्सरी के प्रभावी उद्यान निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी। परियोजना के अच्छे क्रियान्वयन के संबंध में दिए गए आवश्यक निर्देश। दरअसल जनपद के खेकड़ा कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में उद्यान विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं मनरेगा के द्वारा 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से जनपद में 1 हेक्टेयर में तैयार की गई हाईटेक वेजिटेबल सीडलिंग नर्सरी का जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। जिला अधिकारी को हाईटेक नर्सरी में मशीन खराब मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। हाईटेक नर्सरी में अब तक 60,000 पौध तैयार कर विक्रय की गई हैं। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि प्रतिवर्ष किसानों के लिए 10 लाख सब्जियों की पौध तैयार की जाएगी। किसान 1 रुपये में प्रति पौधा नर्सरी से क्रय कर सकते हैं। यहाँ उन्नतिशील पौध मिलेगी और किसानों की आय में बढ़ेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा व उद्यान विभाग कंबरजन द्वारा यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट का सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी ने 4 सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित की है, जिसमें कृषि उप निदेशक दुर्गेश सिंह, जिला उद्यान अधिकारी दिनेश कुमार अरुण, जिला उद्यान अधिकारी, जिला विकास अधिकारी अखिलेश, कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी प्रोफेसर लक्ष्मीकांत को टीम में गठित किया गया है। उक्त समिति जांच कर दोषी व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की स्तुति करेगी, जिससे कि हाईटेक नर्सरी का अच्छा सफल संचालन क्रियान्वयन हो सके और किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हाईटेक नर्सरी में मशीन खराब मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। हाईटेक नर्सरी के प्रभावी उद्यान निरीक्षक अरुण को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जो कि मेरठ से आते हैं। उन्होंने कहा कि नर्सरी को अच्छे से किसानों को लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बागपत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आता है और देश की राजधानी दिल्ली के समीप जनपद है। दिल्ली में सब्जियों का मार्केट बहुत है। इसे किसान अच्छे हाईटेक नर्सरी पौध लेकर एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जिसमें टमाटर, पत्ता गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, मिर्च, लौकी, कद्दू, बैंगन आदि सब्जियों की पौध तैयार की जा रही है। हाईटेक नर्सरी में किसान इसे 1 से 1.5 रुपये में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी को योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो कमियां नर्सरी में दिखाई दे रही हैं तत्काल 1 सप्ताह के अंतर्गत ठीक कराया जाए। इसका संचालन व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। ये कृषि विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें एक हाईटेक नर्सरी की स्थापना जो मनरेगा की धनराशि हमारी है स्वयं सहायता समूह को जोड़ते हुए और उसके अलावा उद्यान विभाग के कन्वर्जेंस से बनाई गई है। उस परियोजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है फरवरी 23 से नवंबर 23 के मध्य में। बीच में मेरा निरीक्षण भी किया गया था, परंतु जो आज निरीक्षण में जो 7-8 विशेष बातें या कमियां भी कहीं, उनका हमें निराकरण करना होगा, वरना ये परियोजना ध्वस्त भी हो सकती है। पहली बात यह है कि यहाँ 10 लाख की कैपेसिटी है इसकी प्रति वर्ष की पौध की, जो पौध 1 रुपये से 1.5 रुपये के बीच में मिलती है, अच्छी पौध होती है। परंतु अभी पिछले करीब 8-9 महीनों में यहाँ के जो प्रभारी हैं अरुण, जो इसके हमारे उद्यान निरीक्षक हैं, उनकी क्षमता ये कि मात्र 50,000 ही इन्होंने अभी तक पौध तैयार करी है, जैसा इनका कहना है, जबकि 10 लाख की कैपेसिटी पूरे 12 महीने में होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो मशीन सप्लाई करी है सवीर कंपनी ने, उसके विषय में महिलाओं का फीडबैक ये है और इनका भी कि वो बार बार खराब हो रही है। उस खराब मशीन के कारण वो हाथ से बोने का प्रयास भी करते हैं, तो फिर हाईटेक नर्सरी का मतलब नहीं रह जाता है। तीसरा कंपोनेंट इसमें जो प्रभारी इसके हैं, उनका खुद भी मुख्यालय पे निवास नहीं है, वो खुद ही मेरठ से भाग भाग के आ रहे हैं। चौथी बात कि जो इसमें मनरेगा का कॉन्सेप्ट है, उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ना है, परंतु उनकी ट्रेनिंग की जो कमियां हैं या उनको जो अन्य कोई योग्यताएं हैं या हाईटेक नर्सरी में काम करने का अनुभव यदि नहीं मिल रहा है, तो ये फिर परियोजना अपने उद्देश्यों से भटक जाएगी। पांचवी बात कि ये कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा में स्थित है और अगर ये हाईटेक नहीं चल पाई तो फिर बाकी परियोजना को हाईटेक चलाने में, तो इसमें जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है और उद्यान विभाग, हमारे डीसी मनरेगा और डॉक्टर साहब को और कृषि विभाग को जोड़ के कमेटी भी बना ली है मैंने कि 1 हफ्ते में हमें रिकमेंड कर दें कि जो कमियां अब तक मिली थी उसके लिए कौन उत्तरदायी था, उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें, चाहे वो फर्म हो चाहे सरकारी अधिकारी। और दूसरा कि आगे इन कमियों का निराकरण करके हम कैसे कर सकते हैं, वो कमेटी भी 1 हफ्ते में बता देगी, ताकि इतनी महत्वपूर्ण परियोजना, महत्वाकांक्षी परियोजना को हम लोग इसी प्रकार से जाया ना होने दें।